यादव। ये 18 ग्रेनेडियर से ताल्लुक रखते थे। इनकी यूनिट थी 18 ग्रेनेडियर और ये अपने 18 ग्रेनेडियर यूनिट के घातक प्लाटून का हिस्सा थे। हर रेजिमेंट में एक घातक प्लाटून होती है, तो आप घातक के नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कौन सैनिक होंगे। यूनिट से कुछ खास सैनिक चुनकर उस घातक प्लाटून का हिस्सा बनते हैं। जो सैनिक बहादुर होते हैं, ऐसे सैनिकों का चुनाव घातक प्लाटून के लिए किया जाता है। जब भी कोई ऑपरेशन या कुछ खास यूनिट के लिए करना होता है तो सबसे पहले घातक प्लाटून को ही ये टास्क मिलता है। तो बात है 4 जुलाई की। 4 जुलाई 1999 कारगिल वार चल रहा था और हमारी जो कारगिल की चोटियां हैं उस पर दुश्मन बैठे हुए थे। बहुत सारी चोटियां हैं वहाँ पर। उसमें एक थी टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स का सभी ने नाम सुना होगा। तो टाइगर हिल्स को से कब्जा मुक्त कराने के लिए 18 ग्रेनेडियर को चुना गया और 18 ग्रेनेडियर की घातक प्लाटून को चुना गया। तो घातक प्लाटून जैसे ही उसको आदेश मिला वो अपना टास्क पूरा करने के लिए निकल पड़ती है। उसमें घातक प्लाटून के जवान, घातक प्लाटून के कमांडर अपने साजो सामान, खाना पीना, अपने वेपन हथियार के साथ में रात के समय में चढ़ाई करते हैं ये लोग, क्योंकि दिन का समय उतना उपयुक्त नहीं था। रात के समय में ये कारगिल टाइगर हिल्स के लिए चढ़ाई करते हैं, जो लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई थी। इनको वहां तक पहुंचना था। ये वहां तक पहुंच गए, ये पूरे घातक प्लाटून वहां तक पहुंच गई, लेकिन दुश्मन ने इनको देख लिया। दुश्मन ने देखते ही इनके ऊपर ब्रस्ट फायर शुरू कर दिया। पहले ही ब्रस्ट फायर में घातक प्लाटून के कमांडर और बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए। इसमें योगेंद्र सिंह यादव भी थे। इनको भी बहुत सारी गोलियां लगी, लेकिन गोली लगने के बाद में इन्होंने अपना हौसला नहीं तोड़ा। घायल अवस्था में ये आगे बढ़े। हालांकि इन्होंने वाइल्ड लाइफ से सूचना दी कि हमारे घातक प्लाटून के कमांडर और बहुत सारे सैनिक शहीद हो चुके हैं। तो 18 ग्रेनेडियर के जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने इनको वापस आने का सुझाव दिया कि आप घायल हो गए हैं, आप वापस आ जाइए। लेकिन योगेंद्र सिंह यादव ने वापस आने का प्लान उनका नहीं माना और वो वहीं पर डटे रहे। हैवी फायरिंग में वो आगे बढ़ते रहे और अपने जो बचे हुए साथी थे उनका हौसला बढ़ाते रहे और दुश्मन की लोकेशन का पता वो अपनी यूनिट को देते रहे, दुश्मन कहाँ पर है। और एक बंकर के पास पहुंचकर वो अपने हैंड ग्रेनेड फेंक के चौकी को उड़ाते हैं, उस बंकर को तबाह कर देते हैं। बहुत सारे उसमें जो घुसपैठिए थे, पाकिस्तान सैनिक थे, वो मारे जाते हैं। फिर भी इनको बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी। तो इनकी कुछ खास बातें मैं बताता हूँ। जब इन्होंने ये युद्ध लड़ा, इनकी उम्र केवल 19 साल थी, केवल 19 साल। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती, बच्चे ही होते हैं इस उम्र में। और योगेंद्र यादव सिंह की उम्र केवल 19 साल थी। 19 साल की उम्र में इन्होंने 17 गोलियां खाई थी हाथ और पैर में। 17 गोलियां 19 साल की उम्र। लेकिन खास बात यह है कि ये जिंदा है 17 गोली खाने के बाद भी, लेकिन मरने के लिए गोली काफ़ी होती है। 17 गोली खाने के बाद भी ये जिंदा है। दूसरा, इनको भारत का जो सर्वोच्च सैन्य अलंकार परमवीर चक्र, उससे इनको सम्मानित किया गया। तो खास बात यह है कि सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता बने 19 साल की उम्र में योगेंद्र सिंह यादव। भारत के इतिहास में 1949 से लेकर अभी तक केवल 21 परमवीर चक्र विजेता हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम सोमनाथ शर्मा जी का आता है। 62 या 65 की लड़ाई में उन्होंने ये परमवीर चक्र जीता था। परमवीर चक्र शहीद या जिंदा दोनों अवस्था में दिया जाता है, चाहे वो जिंदा है या शहीद हो चुके हैं, लेकिन परमवीर चक्र दोनों अवस्था में दिया जाता है। योगेंद्र सिंह यादव 19 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले योद्धा थे। और ये हमारे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में रहने वाले हैं और जिंदा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदा है।
तो ये कारगिल दिवस मनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम ऐसे वीर सैनिकों को याद करें जो हमारे वास्तविक हीरो हैं। हम स्वयं भी इनको जानें और अपने बच्चों को भी इनके विषय में बताएं। नकली हीरो के विषय में तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन असली हीरो के विषय में बताने की बहुत जरूरी है। यदि हमें देशभक्ति की भावना हमारे अंदर है तो हमें इस विषय पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। केवल कारगिल विजय दिवस के दिन ना करें, बाकी दिन भी हम इन विषयों पर चर्चा करें अपने परिवार। बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं, बालाकोट स्ट्राइक हुई है और पुलवामा अटैक हुआ है, पहलगाम अटैक हुआ है। इन पर क्या हुआ था उसके विषय पे बताने की जरूरत है। शहीदों के सम्मान में मैं अंत में दो शब्द और कहना चाहूंगा। ये सर झुके बस उनकी शहादत में, ये सर झुके बस उनकी शहादत में जो शहीद हो गए देश की हिफाजत में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।